क्लास 10th मैथ में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का 6 है हमारे सामने और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 6 में, a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8 और एस एन इक्वल टू 90 है। तो हमको n और a n ज्ञात करना है। तो दिया हुआ है a इक्वल टू 2 और d इक्वल टू 8, एस एन इक्वल टू 90। तो हमको n ज्ञात करना, a n ज्ञात करना है। तो हम लोग n a से नहीं ज्ञात कर सकते, d से भी नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि ये तो पहले से ही एक एक है। तो सिर्फ हम इससे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा n तो निकलेगा नहीं, तो हम लोग एस एन से निकल देंगे। एसन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? एसन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ना होता है। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ टोटल? हमारा एसन का वैल्यू कितना दे दिया है? 90। तो आप यहाँ 90 लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू दे दिया हुआ है। उसके बाद आप लोग बैठाते चले जाइए। n कितना है आपके पास? n है नहीं, n/2 और 2 का 2 इंटू ए कितना है आपका? देखिए तो ए आपका 4 है, तो 4 सॉरी 2 है, तो 2 उठाइए और प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना आपका? 8 है, तो 8 बिठाइए इक्वल टू 90। उसके बाद क्या कीजिए, एन इधर रखिए। अभी हम लोग बाद में जाएंगे, ठीक है, क्लिक कर लेते हैं अंदर। तो कितना हो जाएगा? ये 4 प्लस ये देखिए दोनों से गुना हो जाएगा अंदर, क्योंकि मान तो है नहीं तो गुना होना पड़ेगा, तो इसको 8n हो जाएगा और माइनस 8। इसके बाद ये 90। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 2 को इधर ले जाते हैं, 2 को इधर ले जाते हैं, ठीक है। और अभी नहीं कीजिएगा तो भी अभी चलेगा, अभी एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ये देखिए ये दोनों डिजिट है ना, तो डिजिट को कीजिए आप लोग। तो 8n और ये प्लस माइनस माइनस, तो 8 में 4 जाएगा तो -4 बचेगा, क्योंकि ये माइनस में साइन बढ़ा है इसलिए इज इक्वल टू 90। उसके बाद अब इसको उधर ले जाइए, इसको उधर ले जाइए, तो इधर क्या हो जाएगा? n 8n-4, और इसको उधर ले जाएगा, यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा, किस में जाएगा? इनटू में, तो 90 इंटू 2। तो हमारे यहाँ क्या बच गया है? तो इसको हम लोग उधर ले गए हैं, हमारे ये बचा है वैसे। अब इसको हम लोग गुना कर देते हैं। इसको गुना करेंगे तो यहाँ देखिए तो 8n² हो जाएगा, क्योंकि ये इससे गुना होगा तो 8n² और इससे गुना होगा तो -4n, और ये कितना हो गया? इक्वल टू 180 हो जाएगा ना, क्योंकि आप गुना कर देख लीजिए 180 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको इधर ला रहे हैं, तो 8n² माइनस 4n, इसको इधर लाइए तो 180 माइनस में आ जाएगा इक्वल टू 0। देखिए ये हमारा गुणनखंड बनेगा। अब गुणनखंड आप लोग को पता है, और अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर कॉमन भी निकाल सकते हो आप, क्योंकि 8 है, 4 है, 180 है, तो सब कटने वाला है, तो कट रहा है 4 से काटिए, तो अगर 4 कॉमन निकाल रहे हैं आप, तो क्या यहाँ बच जाएगा? 2n² माइनस n बचेगा, और यहाँ 45 बचेगा इक्वल टू 0। यानी टोटल आप इसका गुणनखंड निकालिए, ठीक है। आप इसका भी निकालिएगा तो भी निकलेगा, आप इसका निकालिएगा तो भी निकलेगा वही चीज। तो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकाल लिए, यहाँ पर देखिए n बच गया है, और यहाँ पर 45 में कट जा रहा है जिसको। अब यहाँ देखिए आपको टोटल क्या बच गया? ये। तो आपको गुणनखंड निकालने आता है ना। इसको कैसे बांटते हैं? आप इसको और इसको गुना करते हैं, तो 45 गुना कितना हो गया? 90। 90 को 2 भाग में बांटिए, जिसको गुना करने पर 90 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? -1, क्योंकि यहाँ पर 1 है ना, तो -1। तो इसको हम देखिए बांट रहे हैं, 2n² माइनस 10n और प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। क्या देखिए तो 10 को 9 से गुना करें 90 आ रहा है, नहीं 90 भी आ रहा है, और 10 में 9 जा रहा है तो 1 भी आ रहा है, तो -1 भी बच रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बांटते हैं। फैक्टराइजेशन हमको आपको सिखाया है पहले भी। तो इसको हम लोग आप 2 डिजिट में बांटते हैं, इसको ऐसे से बांटते हैं ना 2 डिजिट में। तो इसको बना लीजिए आप। तो देखिए आप कॉमन भी निकाल सकते हैं, 2n कॉमन निकल रहा है, यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ n माइनस यहाँ पर कितना है? 10। 2 बाहर निकल गया तो 5 यहाँ बच जाएगा, n तो बाहर चला गया है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ से 9n है, आप n है ही नहीं, तो 9n नहीं निकलेगा बाहर, तो यहाँ पर क्या निकलेगा? सिर्फ 9, क्योंकि 9 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो यहाँ n बच जाएगा, और 9 5 जा 9 5 जा 45, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करते हो? दोनों को अलग अलग लिख लेते हो। तो देखिए इसको और इसको एक साथ लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, और यहाँ क्या हो जाएगा? n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 9/2, क्योंकि ये 9 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और ये 2 यहाँ जाएगा। तो या आप काटिएगा तो नेगेटिव आएगा, या फिर पॉइंट में भी आएगा। उसके बाद इसको देखिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 5। तो n इक्वल टू यहाँ 5 भी है और 9/2 है। तो कभी भी नंबर ऑफ टर्म n जो होता है, नंबर ऑफ टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो आप क्या लीजिएगा? पॉजिटिवली लीजिएगा। तो n इक्वल टू कितना हो गया आपका? 5। आपको क्या निकालना था? an कैसे निकालिएगा? तो आप यहाँ भी निकाल सकते हो, साइड में थोड़ा सा छोटा सा जगह में भी। an का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n होता है, तो a इक्वल टू कितना था? 2, तो 2 उठा लीजिए आप। प्लस n कितना है आपका? n आप निकाल चुके हो 5, तो 5 माइनस 1 इंटू 8 का मान d है, और d का मान 8 है, तो 2 का 2 और प्लस यहाँ देखिए 4 बचेगा, 5 में बन जाएगा 4, और 4 को गुना करेंगे 8 से, कितना हो जाएगा? 32। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 34। इस तरह से हमारा an भी निकल गया है। तो अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट कीजिए, और चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए।